हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। चलिए, इससे पहले हम 1 से लेकर 37 तक का नाउन नंबर एंड केस का क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 38 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो, क्योंकि चैप्टर वाइज लेके हम आ रहे हैं, एक एक करके बैंक पीओ का भी क्वेश्चन, एसएससी का भी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर नाउन नंबर एंड केस का। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके थे, 38 नंबर से देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है द ग्रेट आर्टिस्ट वाज सराउंडेड बाय हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रेट आर्टिस्ट है, वाज है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, वाज के बाद भी3 क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है और आगे बाय लगा हुआ है। हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन, ध्यान दीजिए, एक वर्ड, एक रूल बताते हैं हम आपको। वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई न कोई अंश प्रीपोजिशन हो, के प्लुरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग का प्लुरल बनाया जाता है। अगर बाद वाला का बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम फादर इन लॉ लिखिए, फादर इन लॉ, अगर इसका प्लुरल इस तरह से बना देते हैं, फादर इन लॉज, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्लुरल जब भी बनेगा तो प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनेगा तो होगा फादर्स इन लॉ। कोई दिक्कत? आगे अगर हम प्लुरल बनाते हैं, जैसे हैंगर ऑन, इसका प्लुरल बनाएंगे इस तरह से, हैंगर ऑन्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? हैंगर्स ऑन। अगर हम प्लुरल बनाते हैं, एक वर्ड आता है पासर बाय, जिसका मतलब होता है राही। अगर इसका प्लुरल इस तरह से बनाएंगे, पासर बाइज, ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा भाई? तो प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाएंगे तो पासर्स बाय। वैसे कंपाउंड नाउन जिसका कोई न कोई अंश प्रीपोजिशन होगा, प्लुरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग का प्लुरल बनाएंगे, अगर बाद वाला का बनाएं तो गलत हो जाएगा। जैसे सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर्स इन लॉ होगा, और ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पर हैंगर ऑन्स दिया गया है, तो प्लुरल बनाएंगे तो प्रीपोजिशन के पहले वाले का तो होगा हैंगर्स ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, 100 एक वर्ड आया है, तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं, 100 हो, लाख हो, करोड़ हो, बिलियन हो, अगर इसके पहले कोई अंक होगा तो अंतिम में एस लेगा, और इसके पहले अंक नहीं हुआ तो अंतिम में एस, और इसके पहले अगर कोई अंक होगा तो अंतिम में एस नहीं लेगा, और इसके पहले कोई अंक नहीं होगा तो अंतिम में एस अवश्य लेगा। तो देखिएगा 100 है और इसके पहले कोई अंक नहीं है तो एस लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पासर बाय कह रहा है। अब पासर बाय मतलब राही, और अभी हम बताए हैं कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन होगा, तो प्लुरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग का प्लुरल बनाया जाएगा। अगर बाद वाला का बना देंगे ना तो गलत हो जाएगा, इसलिए पासर बाइज नहीं, पासर्स बाय होगा। ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। My parents obtained many informations about this child last night। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है My parents obtained many information, सेंटेंस पास्ट में है, लास्ट नाइट दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। many कह रहा है, many के बाद यहाँ पे नॉन इन्फॉर्मेशंस आया है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन, ये बात ध्यान रखना होगा कि इंफॉर्मेशन भी यह एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर इसमें एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे ना तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन इज गुड, इंफॉर्मेशन इज गुड, तो ये तो सही है। अगर हम लिखते हैं इंफॉर्मेशंस आर गुड, इंफॉर्मेशंस आर गुड, आर गुड, तो ये गलत हो जाएगा। इसे प्लुरल बनाने के लिए पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा।
अकाउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। क्या चीज़ का? ए पीस ऑफ का। अगर इसका बनाते हैं तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड, ये सिंगुलर है। अब प्लूरल बनाएंगे ना, इस तरीका से बना देंगे, सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर गुड। कोई दिक्कत? इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा तो पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा, अगर प्लूरल बनाना हो तो पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा, और काउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, और इसी का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बनाएंगे। एक लाइन में आप जाने इन्फॉर्मेशन में एस कभी नहीं लगेगा, अगर लगा तो गलत, इन्फॉर्मेशन कभी इन्फॉर्मेशन होगा ही नहीं, बस। अब देखिए मेनी है तो इन्फॉर्मेशंस को ऐसा हटा देंगे तो भी सही होगा, नहीं तो अगर ज़्यादा सही करना है तो मेनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, ऐसा हटा देंगे तो भी रही, नहीं तो अगर मेनी लिखा हुआ है तो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन शुड यूज स्पेक्टिकल। अब ये ध्यान दीजिए, ये स्पेक्टिकल पता है, एक तो वन है और वन के साथ शुड लगा हुआ है और शुड मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 लगता है, जो कि V1 है, कोई दिक्कत नहीं। मॉडल वर्ब के बाद अगर V4 देगा, V5 देगा, गलत होगा, V1 लगेगा। स्पेक्टिकल कर रहा है, पता है स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है? चश्मा होता है। और जब चश्मा होगा तो एक शीशा चश्मा का रहेगा कि दो शीशा? दो शीशा रहेगा। तो संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो, एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाते हो। जब रहेगा प्लूरल रहेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे शूज ही है, शूने बोलेंगे, शूज बोलेंगे, क्योंकि एक जूता पहनिएगा लोग, एक जूता तो फेंकिए देगा, इसलिए हमेशा शूज होगा। स्लीपर्स बोलते हैं, एक चप्पल खो गया, जाइएगा मंदिर में, और एक चप्पल मान के चलिए कोई ले लिया तो दूसरा चप्पल को क्या हाथ में लटका के घर लेके आइएगा कि रास्ता में फेंक दीजिएगा, वो कोई काम का ही नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा स्लीपर्स होता है। चश्मा है, मान के चलो एक चश्मा एक शीशा फूट गया तो उसको पहनेंगे? नहीं पहनेंगे, फेंकना ही पड़ेगा। जिनसे है यहाँ से कट गया, यहाँ से फट गया तो पहन के आ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो, एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाते हो। जब रहेगा प्लूरल रहेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। चाहे सीजर्स है, कैंची है, स्पेक्टिकल्स है, बाइनोकुलर्स है, तो ये हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए स्पेक्टिकल नहीं क्या होगा? स्पेक्टिकल्स, चश्मा। ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनी टुगेदर विद हर पेरेंट्स। एक तो ध्यान दीजिएगा, ये टुगेदर विद दिया गया है। अगर दो सब्जेक्ट टुगेदर विद के द्वारा जुड़ा हो तो भाव हमेशा प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो टुगेदर विद के द्वारा सोनी जुड़ा है, यहाँ पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। हर पेरेंट्स करा, क्योंकि सोनी है ना, तो सोनी के लिए हर आएगा, अगर ही देता तो भी गलती होता। अब पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। अब समझिए, वेंट टू द मार्केट एंड ब्राउट ए लॉट ऑफ हैंडकरचिप्स। देखिएगा हैंडकरचिप्स करा, जबकि इसका प्लूरल अगर हम बनाएंगे ना तो इस तरह से बनाएंगे, हैंडकरचिप्स, क्योंकि चिप का प्लूरल बनाते हैं केवल एस लगा के, एफ को हटा के BS नहीं जोड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। हैंडकरचिप का प्लूरल हैंडकरचिप्स होता है। नेक्स्ट ये देखिए, यूलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ये बुक का नाम है, ध्यान रखिएगा। कोई भी बुक का नाम हो तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, तो सिंगुलर वर्ब लिया गया है। एन दिया गया है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बुक लिखा हुआ है तो इंटरेस्टिंग के अनुसार एन दिया गया है, और आगे बुक लिखा हुआ है इसलिए एन दिया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। रिटर्न सेंटेंस पैसिव में है इसलिए B3 दिया गया है और बाय दिया गया है, और जोमनाथन स्विफ्ट, ठीक है, इसमें नो एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपुल, अभी हम बताए हैं, अगर इस क्वेश्चन को देखें, थाउजेंड ऑफ पीपुल हैड के बाद बिन दिया गया, किल्ड है, इन द एक्सीडेंट नियर फतुहा। अब समझिएगा, थाउजेंड ऑफ पीपुल, इसी को हम चर्चा करेंगे। पहले ये आया है तो थाउजेंड, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, मिलियन हो, बिलियन हो। अगर इसके पहले कोई अंक होगा तो अंतिम एस नहीं लेगा। जैसे 5000 रुपीज, गलत होगा, 5000 रुपीज। 1000 ऑफ रुपीज बोलते हैं तो भी गलत हो जाए, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। तो देखिएगा ये जो 1000 दिया गया है, 1000 के पहले कोई अंक है नहीं ना है। अगर हम लिखते हैं
हंड्रेड्स पीपुल, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? 500 पीपुल। अगर हम लिखते हैं थाउजेंड ऑफ पीपुल, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पीछे अंक नहीं है ना। अगर पीछे अंक नहीं है तो ऐसा लगेगा, होगा थाउजेंड्स ऑफ पीपुल। ओके, डजन हो, स्कोर हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, मिलियन हो, बिलियन हो। अगर इसके पहले कोई अंक नहीं है तो अंतिम में एस अवश्य लेगा। अगर इसके पहले कोई अंक है तो अंतिम में एस नहीं लेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। कर आप पीछे अंक तो है नहीं, 1000 ऑफ नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 अंक आया है, आगे देखिएगा रुपी है। अच्छा, ये रुपी क्यों होगा? एक लाइन में हम बोले थे आगे अगर नोट होगा, आगे क्या होगा? नोट होगा तो रुपी होगा, और नोट नहीं होगा तो रुपीज होगा। एग्जाम्पल में भी हम बताए हुए इससे पहले वाला वीडियो में, जैसे आई हैव ए 10 रुपी नोट, नोट आया है, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? आई हैव ए 10 रुपी नोट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, आई हैव 10 रुपी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आगे नोट तो नहीं है, तो होगा आई हैव 10 रुपीज। ओके, अगर आगे नोट नहीं हो तो रुपीज होगा, नोट होगा तो रुपी होगा, ये ध्यान रखिए। आसान में अगर रूल है तो आज से पहले वाला वीडियो भी जाके देखिए, काफ़ी बेहतर से रूल समझाया गया है। अंक आया, अंक के बाद पुनः अंक आया, उसके बाद मापक आया, और उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा होता है, ये मापक जो है ना ऑलवेज सिंगुलर रहता है। ये मापक ऑलवेज क्या रहता है? सिंगुलर रहता है, इसलिए रुपीज नहीं रुपी होगा। इस क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे नोट तो है नहीं, तो क्या होगा? रुपीज। क्या होगा? रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेज फ्रॉम आवर दिल्ली ब्रांच। ध्यान दीजिएगा, वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेज, एडवाइसेज के बारे में अभी चर्चा किया गया है कि एडवाइस ऑन काउंटेबल नाउन होता है। चाहकर भी इसके अंत में एस लगाकर पुल्लर नहीं बना सकते हैं। अगर पुल्लर बनाएंगे तो ए पी शप लगाएंगे, आई पी शप का पुल्लर बनाकर समस्त का पुल्लर बनाएंगे। एक लाइन में अगर हम बोले तो एडवाइस में कभी भी एस का प्रयोग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्यू ड्रॉप्स आर वर्किंग इन दिस सर्कस। इस वर्ड को ध्यान दीजिए और यहाँ वाले देखो, कभी भी फ्यू नज़र आए या ए फ्यू नज़र आए कोई दिक्कत नहीं। फ्यू नज़र आए या ए फ्यू नज़र आए तो इसके बाद पता है हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? प्लुरल काउंटेबल नाउन। अब वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। वर्ब क्या होगा? प्लुरल होगा। इसी हिसाब से आप देखते हैं, ये फ्यू है, आगे आने वाला नाउन प्लुरल है, वर्ब भी प्लुरल है। वर्किंग इन दिस सर्कस, दिस के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, सिंगुलर दिया गया है, आंसर होगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ। अच्छा, ये बताइए, अगर लाइफ का प्लुरल बनाना होगा तो वैसा शब्द जिसके अंत में एफ या एफ ई होगा, उसका प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर भी या जोड़ते हैं। जैसे एल ई ए एफ, लीप का प्लुरल बनाना होगा तो लिप्स ना बोलेंगे, अगर मान के चलिए शिप का प्लुरल बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? शिप्स ना, वी ई एस ना जोड़ेंगे। इसीलिए लाइफ का प्लुरल बनाना होगा तो लाइफ्स नहीं बोलेंगे, इसीलिए लाइफ का प्लुरल अगर बनाना हो तो लाइफ्स बनाएंगे, लाइफ नहीं। अगला देखिएगा, द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। देखिएगा, द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। जेंट्री क्या है? प्लुरल है। आने वाला भाव क्या होगा? प्लुरल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जेंट्री हुआ या पिजेंट्री हुआ या केटल हुआ या इन्फेंट्री हुआ या पोल्ट्री हुआ, ये सब जो है ना प्लुरल रहता है। प्लुरल, जेंट्री मतलब अमीरों का समूह, पिजेंट्री मतलब किसानों का समूह, केटल मतलब मवेशी, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, और पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्म। ये हमेशा प्लुरल होता है, प्लुरल वर्ब लेता है।
इसके अंत में अगर SESIS लगाएंगे ना तो गलत हो जाएगा। जेंट्री को जेंट्रीज करेंगे गलत होगा, पिजेंट्री को पिजेंट्रीज करेंगे गलत हो जाएगा, केटल को केटल्स करेंगे गलत हो जाएगा, इन्फेंट्री को इन्फेंट्रीज करेंगे गलत हो जाएगा, और पोल्ट्री को पोल्ट्रीज करेंगे गलत हो जाएगा। ये पहले से ही प्लुरल है, इसको प्लुरल नहीं बना सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, प्लुरल है तो प्लुरल भाव लगेगा और इसके पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। कहते हैं कि द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वाज करा, ये प्लुरल भाव चाहिए इसलिए वाज की जगह पे होगा वेयर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्टम इज पेड, पेड की बात हो रहा है ऑन गुड्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर कंट्रीज। अच्छा ये बताइए, अगर कोई वस्तु पर कस्टम्स पेड करे, कस्टम्स मतलब प्रथा होता है, रीति रिवाज होता है। कस्टम्स मतलब क्या होता है? कस्टम्स मतलब, कस्टम मतलब प्रथा, और इसी में एस लगा देंगे तो कस्टम्स हो जाएगा, जिसका मतलब रीति रिवाज। कस्टम मतलब प्रथा रीति रिवाज, और कस्टम्स मतलब होगा टैक्स। टैक्स समझते हैं, कर। तो कर टैक्स ना पेड करेगा कि कस्टम पेड करेगा, प्रथा पेड करेगा, इसलिए यहाँ पर कस्टम की जगह होगा कस्टम्स। ऑप्शन नंबर होगा ए। कोई दिक्कत? तो आज हम 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 4 कुल मिला के टोटल 4 वीडियो है, और जब इस वीडियो की बात बोले तो हम 38 से लेके 50 तक क्लियर कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखिएगा। कोई दिक्कत हो कॉपी पे लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।